के करीब पहले धमाके की आवाज सुनाई गई और उसके बाद शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई। कामिल आरिफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कामिल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या ताजा तरीन अपडेट्स हैं? हाँ जी, देखिए ये जो जिस जगह फायरिंग हुई थी वहाँ पे पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है और पुलिस की नफरी ने तराब के इलाके को घेरे में ले लिया है। इस जगह पे कुछ अंधेरा भी है और पुलिस के जो दीगर हुक्काम है हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि मजीद नफरी को रवाना किया जा रहा है और जो रेंजर्स के अफसरान हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई है। ताहम अभी मौके पे पहुंच के जब सूरत हाल क्लियर होगी तभी वो बता सकेंगे कि एक्चुअल ये रेंजर्स के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ या बाहर जो है वो पुलिस रेंजर्स और फोर्सेस के जवानों का कोई मुकाबला हुआ है। ताहम फायरिंग की इत्तला थी और उस इत्तला के बाद जो है मौके के ऊपर जो है पुलिस ने मौके को घेरे में लिया है। रेंजर्स की इजाफी नफरी भी मौके पर रवाना कर दी गई है और पुलिस और रेंजर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को आगे तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये इत्तला कंफर्म की गई है कि जहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ है। अब मुल्ज़मान ने किस जगह को टारगेट किया है इस हवाले से का कहना है कि कुछ देर में इसकी तस्दीक करेंगे। और कामिल, जो धमाके की आवाज सुनाई दी गई थी उस हवाले से कुछ मालूम हो सका किस नौयत का धमाका था? जी देखेंगे, इनिशियल इत्तला तो यही आई है कि वहाँ पे मौके के ऊपर एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई और उसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है और ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहाँ पर गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स का ऑफिस है। उस ऑफिस की सराउंडिंग में ये तमाम वाकया रिपोर्ट हो रहा है और अभी तक जो है वो पुलिस की टीमें जो पहुंची हैं उनका कहना ये है कि उन्होंने घेराव करना शुरू कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ने की से पहले जो है वो कोऑर्डिनेशन की जा रही है। आपस में रेंजर्स की टीमें भी पहुंच चुकी हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी एहतियाती तौर के ऊपर तलब किया गया है और तमाम फोर्सेस के लोगों को एक हिकमत अमली के तहत जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो हमारे DIG ईस्ट है भी उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इजाफी नफरी रवाना की है, जबकि कराची पुलिस चीफ का भी ये कहना है कि पुलिस की को जो इत्तला मिली है वो फायरिंग की इत्तला मिली है और फायरिंग की इत्तला के बाद उन्होंने इजाफी नफरी वहाँ पे रवाना की है और तमाम SHOs को कहा है कि वो अपने अपने इलाके की नफरी लेके मौके के ऊपर पहुंचे और इस इलाके का घेराव करें। तो कामिल, क्या इस फायरिंग और धमाके में कोई जानी नुकसान या जख्मी रिपोर्ट हुआ अभी तक? जी देखिए, अभी तक कोई चीज़ भी रिपोर्टेडली नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ है और पहले एक दो फायर हुए, फिर एक मामूली से धमाके की आवाज़ सुनी गई और फिर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद जो है ये कुछ देर के लिए फायरिंग का तबादला रुका है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि वक्फे से भी फायरिंग हुई और शदीद फायरिंग भी हुई और उसके बाद जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतारिक हुए हैं और इस जगह पे वो जो है पहले घेरे में लिया जा रहा है और उसके बाद जो है आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ये बताते हैं कि शहर में इस तरह की मुमकिना तकरीबकारी के खदशात मौजूद थे और उसके ऊपर काफ़ी ऑपरेशन भी किए गए। तो अब ये किसी तकरीबकारी की कार्रवाई है या बाहर नॉर्मल मुल्ज़मान के साथ कोई फायरिंग का तबादला हुआ है, इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है, तहकीकात जारी है। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई है और जो वकुआ का घेरा कर लिया